नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का बीमा आचार्य चैनल पर एक बार फिर से। जहां हम लेके आते हैं इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज आपके लिए समय समय पर। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने दोनों तरीके के इंश्योरेंस पे पूरी तरीके से ध्यान दें और आपका बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस में भी ग्रो करे और हेल्थ इंश्योरेंस में भी ग्रो करे। तो आज मैं प्रतीक शर्मा आप सबके सामने उपस्थित हूँ और भी बहुत सारी जानकारी लेके जो आपको हेल्प करेगी आपका हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला सवाल, जैसा कि आपने टॉपिक भी देखा होगा, आपने थंबनेल भी देखा होगा, उसमें भी क्या चीज लिखी है कि मेडिक्लेम क्या है। मेडिक्लेम सिंपली आज की नीड है। आज क्या ऐसी कोई फैमिली है जिसे मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट नहीं है? ऐसी कोई भी फैमिली आज नहीं है जिसको मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वो किसी भी जगह रहते हो या किसी भी इनकम ग्रुप से हो, मेडिक्लेम आज ऐसी जरूरत बन गई है जो हर इंसान के पास होनी ही चाहिए। ये आज की लग्जरी नहीं, ये आज की नेसेसिटी है। हम अपने परिवार को एक सुरक्षा कवच दे सकते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी के द्वारा। और कभी अगर इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस हमारे सर पर आ जाएं, तो उससे हमें ये पॉलिसी बचाएगी। आपके क्लाइंट को ये पॉलिसी उससे बचाएगी, सेफगार्ड करेगी। तो जब भी किसी के पास बैठे तो सबसे पहली चीज, टुडेज नीड वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, आज की जरूरत है, आज का हॉट टॉपिक है मेडिक्लेम। ये आपको अपने हर क्लाइंट को बखूबी समझाना पड़ेगा। उनके दिमाग में ये सीडिंग करनी ही पड़ेगी कि अगर आपने मेडिक्लेम नहीं लिया तो आप कितनी भी सेविंग कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्या मालूम जरूरत आने पर वो तोड़नी पड़ जाए। और देखिए, अगर सपोज किसी का 15 लाख रुपए का हॉस्पिटल एक्सपेंस आता है, हमने उसको एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी दे रखा था 15 लाख रुपए का ही फॉर एग्जाम्पल, तो हार्डली 2 से 3% के खर्चे में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट यही बात अगर मैं करूं एक ऐसे पर्सन के लिए जिसने एक मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले रखी, उसको पूरा 15 लाख रुपए अपनी जेब से देना पड़ेगा, मतलब 100% एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। तो आप बताएं और अपने क्लाइंट से भी पूछें कि क्या अच्छा है, 100% पैसा अपनी जेब से देना ज्यादा अच्छा है या फिर 2 से 3% पैसा अपनी जेब से देना। तो इस चीज पे आप जब भी अपने किसी क्लाइंट को अवेयर कर रहे हो, उनसे मिलिए, उन्हें समझाइए। और एक बात नोट कर लीजिए, अब पॉलिसी बेचने का समय जा चुका है। अब जो समय है ये समय है अवेयरनेस देने का। आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट और अपनी नॉलेज और हमारे इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में आप डिटेल में समझाएंगे, उन्हें अवेयर करते चले जाएंगे, जब उन्हें लेना होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे और परचेज कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बेचना नहीं है, अवेयरनेस फैलानी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये अवेयरनेस फैलाएं और उन्हें मेडिक्लेम की खूबियों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, आफ्टर कोविड-19 एवरीवन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। ये एक बहुत ही अलग सी चीज हुई थी। पहली बार दुनिया ने देखा कि मेडिक्लेम पॉलिसी कितनी जरूरत है, कि कितनी जरूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करते थे, अरे सर कुछ हो गया तो ये काम आएगा, होगा। लोगों के 5-5 साल 10-10 साल तक क्लेम ही नहीं आते थे। बट ये ऐसा सिनेरियो आया जो पब्लिकली, अगर आप एक बहुत बड़ा सैंपल साइज देखोगे तो लगभग लगभग हर घर ने इस मेडिक्लेम पॉलिसी को यूज किया। और जिनके पास नहीं था उन्हें अहमियत समझ में आ गई और अफसोस हुआ कि हमने उस समय मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों नहीं लिया था। उन्होंने कोविड के समय में ये पॉलिसी को ऑप्ट किया होगा। तो आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं हैं। अभी मात्र कुछ परसेंटेज तक ही काम हुआ है। अगर आप देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन का, तो एक बहुत बड़ा मार्केट आपके पास है जहां पे आप मेडिक्लेम को सेल कर सकते हैं और अपनी इनकम को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। हमारे क्लाइंट के पास फ्यूचर प्लान होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनके फ्यूचर प्लान वो ऑलरेडी लेके बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे क्लाइंट ने बहुत सारे फ्यूचर प्लान अपने दिमाग में बनाए होते हैं, अपने फैमिली के साथ बनाए हुए होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है रिटायरमेंट। बहुत सारे लोग ऑलरेडी सोचते हैं, अरे रिटायरमेंट पे मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, मेरा घर उतने उस दिन तक मैं अपना घर ऐसा बना दूंगा, वैसा बना दूंगा, बड़ी गाड़ी होगी। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन फंड, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज फंड। और ये 3 चीज ऐसी हैं जिस पे हम एडवाइजर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम रिटायरमेंट फंड पे बहुत फोकस करते हैं, हम चाइल्ड एजुकेशन फंड पे बहुत फोकस करते हैं और हम चाइल्ड मैरिज फंड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं।
हम अपने क्लाइंट को खूब अच्छे से ज्ञान देते हैं इस पे, खूब अच्छे से अवेयरनेस देते हैं कि आपका रिटायरमेंट फंड अगर आपने नहीं बनाया तो आप फ्यूचर में कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे, आप बच्चे की एजुकेशन कैसे करा पाएंगे, आप अपने बच्चे की अच्छी बड़ी शादी कैसे करा पाएंगे। जो सबका एक सपना होता है कि धूमधाम से विवाह होना चाहिए, होता है ना। इसके अलावा क्लाइंट भी तो दिमाग चलाता है। बिग हाउस और लग्जरी कार के बारे में हर इंसान सोचता है और हर इंसान के सपने हैं जो वो बुनता रहता है कि मेरे पास भी बड़ा घर हो और मेरे पास भी अपनी बड़ी गाड़ी हो। बट क्या इन सब के अलावा आपको नहीं लगता एक और चीज जिसके ऊपर कोई भी पर्सन फोकस नहीं करता, वो भी होना चाहिए? और वो क्या है? हमारे हर क्लाइंट ने क्या अपने मेडिकल एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर रखी है? दोस्तों, जब भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, हम टाइमलाइन पे फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो क्या हम कभी ऐसी चीज को ध्यान में रखते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है? हम कभी ऐसी चीज पे फोकस ही नहीं करते कि जिससे हमें फ्यूचर में नुकसान हो जाए या हमारे किसी सगे संबंधी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। हम कभी गलत तो सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें बताया गया है ना कि यूनिवर्स का रूल है, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा धीरे 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 आप अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। तो आज से ही अगर आप भी कुछ गलत अपने दिमाग में अपने लिए नेगेटिव चीजें लाते हैं तो उसको निकाल दीजिए, या अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी परिवार वाले के लिए भी कुछ ऐसा सोचते हैं जो नहीं सोचना चाहिए, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि हम अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में कभी भी किसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में नहीं सोचेंगे, या किसी दुर्घटना के बारे में नहीं सोचेंगे, या किसी अनहोनी के बारे में नहीं सोचेंगे। हम तो यही सोचेंगे ना कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है। हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, हम अपने परिवार को बहुत सारी सुविधाएं देंगे। अब रिटायरमेंट प्लानिंग आपने करा दी, चाइल्ड के एजुकेशन की फंडिंग आपने करा दी, उसके मैरिज के फंड की प्लानिंग करा ली, घर के बारे में क्लाइंट ने सोच लिया, बड़ी गाड़ी के बारे में क्लाइंट ने खुद सोच लिया। बट वो तो कुछ भी सकता है ना। तो जब फ्यूचर आएगा, उस मेडिकल इमरजेंसी अगर कभी आ गई, तो बाय चांस कोई दुर्घटना ही हो गई, इन दैट केस क्या आपके क्लाइंट के पास एक अच्छी प्लानिंग है? इन दैट केस क्या आपके क्लाइंट के पास एक अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी है जिसमें सारे टॉप के फीचर्स हों? क्या आपने ये उनको सजेस्ट किया? इस पे हमें बात करनी है अपने हर क्लाइंट से, और इसी तरीके से आपको बात करनी है अपने हर क्लाइंट से। तो नोट कर लीजिए इन चीजों को, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन, क्या आप जानते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में आज कितना है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि इंडिया में आज कितना मेडिकल इन्फ्लेशन चल रहा है, और क्या ये चिंता वाली बात है या ये खुश होने वाली बात है। आप जानते हैं इंडिया में आज 14% का मेडिकल इन्फ्लेशन चल रहा है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि इनकम 14% से ग्रो नहीं कर रही है। और अगर 14 से भी ग्रो करती है तो भी हम मेडिकल के इन्फ्लेशन के इक्वल रहते हैं। या तो ऐसा हो कि हमारी इनकम मेडिकल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हो, यानी कि 20% 25% से ग्रो कर रही हो, बट ऐसा होता नहीं है। अब आज जो खर्चा 10 लाख रुपए का है हॉस्पिटल का बिल, वो आने वाले समय में 20 से 25 लाख रुपए तक जाने वाला है। तो क्या आप और आपके क्लाइंट्स इन चीजों के लिए तैयार हैं? आप एक फाइनेंशियल कोच हैं, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं, आप एक वेल्थ मैनेजर हैं, आप एक रिस्क मैनेजर हैं, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हैं। कुछ तो होंगे ना आप इनमें से एक। क्या आपने अपने क्लाइंट का रिस्क मैनेज कराया, उसकी वेल्थ को मैनेज कराया, उसके फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज कराया कि आप इस मेडिकल इन्फ्लेशन को बीट करा सको और इसका जीरो इम्पैक्ट आए? ये आपका काम है कि आपके क्लाइंट्स के ऊपर मेडिकल इन्फ्लेशन का जीरो इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इफ यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, गो फॉर दिस। आप मेडिक्लेम बिजनेस को सीरियसली लेना स्टार्ट कीजिए और अपने हर क्लाइंट तक ये अवेयरनेस पहुंचाइए कि यस, मेडिक्लेम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, और आपको आज सबसे पहले यही ले लेना चाहिए, ऑप्ट आउट कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी इन लाइफ? तो इन सभी बातों से आप समझ चुके होंगे कि कितनी जरूरी है। किसी के घर में अचानक से ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और अगर मेडिक्लेम पॉलिसी ना हो, तो आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा। या तो वो अपने घर के गहने बेचेगा, या घर ही बेच देगा, या गाड़ी बेचेगा, या फिर लोन लेगा दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बैंक से। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। और देखिए ना, इधर आपने लोन लिया, आपके ऊपर ईएमआई स्टार्ट हो गई।
ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो कॉस्ट आपको 10 लाख आनी थी वो शायद अब आपको 12 से 15 लाख रुपए पड़ेगी, क्योंकि आप इंटरेस्ट भी तो बियर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करा देते हैं, उस मोमेंट का काम हो जाए, आगे वापस भी तो करना है। तो ये सभी चीजें आपको अब ध्यान रखनी होंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी इन लाइफ। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। क्योंकि जब बीमारी सामने आती है ना, तो आपको पता है क्या क्या लेके आती है। प्रॉब्लम्स, है ना, टेंशन्स, और उस टेंशन में इंसान ढंग से सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, अपने डिसीजंस नहीं ले पाता। पैसा इकट्ठा करना है के चक्कर में ट्रीटमेंट पे वो ध्यान ही ना दे पाए, ये भी तो दिक्कत है। पेशेंस से काम अगर आप करना चाहें, सुकून से आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? मेडिक्लेम पॉलिसी है, और आपको ले लेनी चाहिए आज ही। ये पिचिंग आपको बार बार अपने क्लाइंट्स को देनी है। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। क्या आपको लगता है हमारा लाइफस्टाइल 10 साल पहले भी ऐसा ही था जैसा आज है? क्या किसी को लगता है? तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि यस, और अगर नहीं लगता है तो बताइएगा नो। बट आज जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, आप देखिए खान पान हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है ना? बाहर का खाना कितना बढ़ गया है हमारी फूड चेन में। घर का भी हम खाते हैं नो डाउट, बट जैसे हम लोग सेल्स वाले हैं, ना चाहते हुए बाहर आप जरूर कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। कभी किसी क्लाइंट के साथ हो जाता है, कभी किसी खुद ही मन कर जाता है, भूख लग जाती है, 10 तो चाय हो जाती है दिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चेंज इन लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट पता है क्या हो रहा है? जानते हैं आप इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है? अर्ली डिसीज डिटेक्शन। आपको पता है बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जिनको लाइफस्टाइल डिसीज बोला जाता है। क्या आप कुछ एग्जांपल कोट कर सकते हैं? व्हाट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज? बहुत सारी डिजीज हैं जो लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती हैं, और आज की डेट में तो ये बढ़ती ही चली जा रही हैं, और इसका इम्पैक्ट पता है क्या आ रहा है? एग्जाम्पल एक लेते हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज। दोस्तों, बीपी और शुगर की बीमारी ऐसी हो गई है जो अब हर घर में कॉमन होती चली जा रही है। आप अगर वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है डायबिटीज के केस में, यानी कि हर घर में ये प्रॉब्लम है। कैंसर जैसी बीमारी के केस में आप देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड कैपिटल बन रहा है। हर चौथे हर पांचवें इंसान को, अगर हम दुनिया की पॉपुलेशन में देखेंगे तो कैंसर डिटेक्शन इंडिया से हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी बैड सिनेरियो। अर्लियर 55-60, 45-55-60 के आसपास होता था। आज की डेट में ये 25-30-40 में डिटेक्शन होने लगा है। तो ये क्यों हो रहा है? बहुत जल्दी बच्चे बाहर का खाना स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग चीजों को फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? ऊपर से ये पोल्यूशन इतना ज्यादा है। अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आप ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त पोल्यूशन है। तो इन सभी चीजों से बचना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, काम करना है, पैसा कमाना है, तो रहना तो यहीं पड़ेगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये सब जानते हुए भी एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी अपने पास लेके नहीं रह रहे हैं, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट की, उस समय हम क्या करेंगे? हमें जेब से पैसा देना पड़ेगा। हमें सारा पैसा वो खर्च करना पड़ेगा जो हम अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए बचा रहे थे, और आने वाले समय में हमारे कुछ बड़े गोल्स थे, बट आज ट्रीटमेंट के लिए हमें ये पैसा देना पड़ जाएगा। तो दिस इज द मेन इशू जो आपको बात करनी है। लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं, इन चेंजेस के ऊपर आप अपने क्लाइंट से बात करें। इन चेंजेस के ऊपर आप उन्हें समझाएं कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं आपके खान पान में, आपके रहन सहन में। पैदल वॉक करना कितना कम हो गया है। हम लोग क्या करते हैं? घर से निकले, गाड़ी में बैठे, क्लाइंट के ऑफिस में गए, वहां पर वापस दूसरी मीटिंग में जाना है, गाड़ी में बैठे, वॉक होता कितना है? मुश्किल से 2,000 कदम। आप एक बार एवरेज देखिएगा अपना, मुश्किल से 2 से 2,500 कदम आप दिन में चलते होंगे। अनलेस अंटिल यू यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत छोड़ आपका 5,000 चला जाएगा। बट एक चीज भूली जाती है ना कि 10,000 कदम हमें रोज चलना चाहिए। कि हम सच में कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें रोज सुबह उठना है, भागना है, रात को लेट आते हैं, अब हिम्मत ही नहीं बचती एक्सरसाइज करने की, फिजिकल कुछ वर्क करने की। तो फ्रेंड्स, आप भी ध्यान रखें कि एज अ एडवाइजर आपको भी अपना भी ध्यान रखना है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इन सभी चीजों से हमें भी बच के रहना है, और हमें हमारे क्लाइंट्स को भी निरंतर ये बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया। और इनके ट्रीटमेंट के लिए आपके पास एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी होना चाहिए, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट समय से करा सके और अच्छे से अच्छे बेस्ट हॉस्पिटल
बेस्ट डॉक्टर से करा सके विद बेस्ट फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज। तो ये आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको लेना ही चाहिए। व्हाट इज द रियलिटी? मेडिक्लेम इज इंश्योरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स। क्या आपको पता है ये बात? क्या आप जानते हैं कि आपने ऑलरेडी जो इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स कराई हैं, उनका इंश्योरेंस मेडिक्लेम ऑटोमेटिकली कर देता है? ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, ये फीचर तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, बट एक्चुअली यही है इसकी खासियत कि आपके क्लाइंट का सपोज आपने 50 लाख रुपया सेव करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आपने एक अच्छा फंड बनवा रखा है उनका, बट प्रॉब्लम आ गई तो 10-20% का डेंट तो तुरंत लग जाएगा। क्या कोई चाहेगा अपने अच्छे खासे फंड में से कुछ पैसा निकाल के यहाँ पर देना? कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है कि ये जो रियलिटी है मेडिक्लेम पॉलिसी की, उसका ऐसा छुपा हुआ फीचर जिस पे शायद हम लोग बात ही नहीं करते, आपको उस फीचर पे बात करनी है और उन्हें समझाना है कि व्हाट इज मेडिक्लेम पॉलिसी एंड व्हाट आर द बेस्ट 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 फीचर्स यू विल बी गेटिंग इन दिस पॉलिसी। तो ये चीजें हैं जो हमें बातें करनी है। अगर मेडिकल खर्चा आया, मेडिकल बिल आपके हाथ में आ गया है, तो बिल कैसे पे करेंगे? अगेन हमें यही उनसे पूछना है। ये स्लाइड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा, क्योंकि यही तो एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर खर्चा आया तो बिल कैसे पे करोगे? भाई आप लोन लोगे, आप गहने बेचोगे, आप घर बेचोगे, आप फैमिली से लोन लोगे, आप फ्रेंड से लोन लोगे, आप बैंक के पास जाओगे, आप क्रेडिट कार्ड पे लोन लोगे, व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट? आपके पास ऑप्शन ही क्या है? सबसे अच्छी चीज कि आप चिंता ही ना करो, आज 2% से 3% का खर्चा करो और एक अच्छा मेडिक्लेम पॉलिसी ले लो। फ्यूचर में आपके काम आएगा और जिस दिन जरूरत होगी यही पॉलिसी आपकी काम आने वाली है, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट इन लैक्स। क्या आपको पता है? अब दो सिनेरियो हैं, पॉलिसी ली है, पॉलिसी नहीं ली है। जिसने पॉलिसी ली है उसको टेंशन ही नहीं है, और जिसने नहीं ली है, एक तो बीमारी आ गई, अब ऊपर से इतनी सारी टेंशन की फाइनेंसेस मैनेज कैसे होंगे। और मैंने भी देखे हैं और आपने भी ऐसे केसेस बहुत सारे देखे होंगे जहां पे फैमिली में कैंसर डिटेक्ट हो गया और अब उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, तो वो इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, पैसा उधार लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसको चुकाते चले जाते हैं। वो इंसान तो तड़पता ही तड़पता है, जो रीपे कर रहा है उस इंसान की भी सोचिए क्या हालत होती हो। तो बेटर नहीं है कि हम हमारे हर क्लाइंट को ये चीज समझाएं और एक अच्छा पॉलिसी दें, उसमें आप क्रिटिकल इलनेस फीचर्स भी ऐड कर दीजिए ताकि उसको कुछ पैसा बल्क में भी मिल जाए और उनके जीवन यापन के काम भी आ जाए। तो ये है हमारा क्रिटिकल इलनेस का एक ऐसा फीचर जो आपको अपनी हर पॉलिसी में ऐड कर देना चाहिए अगर आपके पास ये अवेलेबल है। कोविड एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, मगर यकीन मानिए इस सिचुएशन ने मेडिक्लेम एडवाइजर्स का काम आधा कर दिया है। अब फायदा क्या हुआ? अवेयरनेस इतनी जबरदस्त तरीके से फैली है, क्योंकि इस सिचुएशन जब कोविड आया था उस टाइम हर इंसान एक ही बात करता था, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम है। यही आपसे सब पूछते रहते थे, पूछते रहते थे, बार बार एक ही सवाल सबका रहता था। दोस्तों, कितना बढ़िया हुआ ना ये कि मेडिक्लेम के बारे में हमारी अवेयरनेस ऐसे फैल गई कि अब हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई इस कोविड ने, भगवान ना करे ये कोविड कभी दोबारा आए, पर इसने एक काम तो अच्छा कर दिया कि हमारे फील्ड में, पर्टिकुलरली मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस ला दी। अब ये अवेयरनेस का फायदा क्या है? आधा काम ये कर चुका है, अब आधा काम आपका बाकी है। ऐसे जो लोग हैं जिनके पास अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आपका काम है उन तक जाइए, उन्हें फिर से वो कोविड का सिचुएशन याद दिलाइए और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उनको बेचिए। उन्हें समझाइए कि कितना जरूरी है एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपकी फैमिली के लिए। 1 करोड़ मेडिक्लेम प्रीमियम कलेक्शन बिफोर 31 दिसंबर 2024। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? जो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है 1 करोड़, कैसा लगता है 1 करोड़ सुन के, सोच के, समझ के? क्या ये 1 करोड़ की मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिक्लेम प्रीमियम अगर आप 31 दिसंबर तक कर लेते हो, आज से लगभग 6.5 महीना आपके पास है, आपको लगता है क्या बहुत फायदा होने वाला है इससे? पॉसिबल है क्या ये? यस, इट इज पॉसिबल। अगर आपने आज ठान लिया कि मैं 1 करोड़ का किट्टी कर सकता हूं, तो इट इज पॉसिबल। और आप जानते हैं 1 करोड़ अगर आपने काम कर दिया तो लगभग लगभग 30 से 40 लाख रुपए की इनकम और बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स आपके पॉकेट में होंगी।
आप खुद भी एंजॉय कीजिए, फैमिली को भी एंजॉय कराइए। और एक और फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जब आप 1 करोड़ मेडिक्लेम प्रीमियम कलेक्शन कर लेंगे, आप ये टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं, इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लाइफ इंश्योरेंस में भी एमडीआरटी अपना बाय डिफॉल्ट निकाल देंगे, जो सभी का सपना रहता है। क्योंकि जिस क्लाइंट से आप ये लेके आएंगे, उस क्लाइंट से आप लाइफ का प्रीमियम भी तो लेके आएंगे। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। आप चाहें तो उसको ग्रैब कर लीजिए, और अगर आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे हैं, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि यस, 1 करोड़। और आई विश कि वो 1 करोड़ आप जरूर कर पाएं। मेरे विशेष आपके साथ हैं। हम मार्केटिंग कैसे करें, बार बार सभी का यही क्वेश्चन आता है। अरे भाई, मार्केटिंग करना बहुत आसान है। आज आप एक और एडवांस तरीका सीख सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग। वो वीडियो मार्केटिंग तो बहुत इजी है। आपको करना क्या है, सिंपल अपना फोन उठाना है, एक अच्छा सा वीडियो ऐसे सेल्फी मोड में बनाइए ना, और उसको अपलोड कर दीजिए। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला स्टेप है, आप काम करना शुरू कीजिए। वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए। और इम्पॉर्टेंट ये बहुत है, क्योंकि आज अगर हम इस मोड पे नहीं आए तो हमारे कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में। तो आज आपको ये भी करना पड़ेगा, जो वेज आप मार्केटिंग के यूज करते हैं उन्हें आप वैसा ही यूज कीजिए। उसके साथ साथ आप वीडियो मार्केटिंग भी सीखिए और उस पर अमल करिए। अब देखिए ना, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये वीडियो के थ्रू मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ ना। मेरी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगी, एक बार अब व्यूज 10,000 आ गए, 1 लाख आ गए, तो मेरा क्या गया, मेरा तो एक बार का 1 घंटा गया बस। तो दिस इज द गेम कि आप अपने टाइम को 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग। और कुछ भी नहीं है, जो बात आप अपने क्लाइंट के सामने बैठ के करते हैं, और वही बातें आपको बस अब कैमरा से करनी है। तो गो फॉर इट। आप वीडियो मार्केटिंग पे फोकस करें, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदा देगी। दोस्तों, आप किसे चुनना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। क्वांटिटी लीड चुनना चाहिए या क्वालिटी लीड चुनना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं, क्वांटिटी लीड चुनना चाहिए या क्वालिटी लीड चुनना चाहिए? आपको पता है, दोनों ही जरूरी होती है। दोनों के बिना हम काम नहीं चला सकते। बट स्टेप वन क्या है हमारा? स्टेप वन इज ऑलवेज क्वांटिटी लीड्स। जितनी ज्यादा लीड्स आपके पास आएंगी, उसके अंदर से आप क्वालिटी कन्वर्जन अपने आप निकालते चले जाएंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है। आप चुनना किसे चाहते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास क्वांटिटी लीड्स कितनी हैं। आप अगर एक महीने में 500 लीड्स ला पा रहे हैं, 1000 लीड्स ला पा रहे हैं, 10,000 लीड्स जनरेट कर पा रहे हैं, कभी सोच के तो देखो। इट इज पॉसिबल, लोग कर रहे हैं। यस, उसके लिए आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे अपने नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल रूटीन मार्केटिंग से हटके आपको थोड़ा सा वीडियो मार्केटिंग की तरफ आना पड़ेगा। कदम बढ़ाने पड़ेंगे अब नई चीजों की तरफ। और उन 10,000 लीड्स में से आपने 1% भी अगर बेच दिया, 2% भी अगर बेच दिया, इंडस्ट्री एवरेज 3% भी अगर आप मीट कर गए, तो आप जानते हैं 10,000 में से का 3% क्या होता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे, 10,000 का 3% एक महीने में अगर आप बेच देते हैं तो कितना हो सकता है? Wanna grow your health insurance business? It is possible now, and I am there for you. हम लोग 2 दिनों का सेशन लेके आ रहे हैं, जहां पे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। 10x बिजनेस अपना कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। बिकम अ ब्रांड यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं यूजिंग वीडियो मार्केटिंग। उसको कैसे करना है, ये भी हम लोग आपसे बात करेंगे। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असाइनमेंट्स हमारा लाइव सेशंस में चलता ही चलता है। व्हाट विल यू गेट? आपको क्या क्या मिलने वाला है? देखो, डे वन पे हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्क्रिप्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बातें। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंट के बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है, मीटिंग स्क्रिप्ट हमारी क्या है, पावर ऑफ सर्वे फॉर्म्स, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे फॉर्म, और आपका पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इजी टू सेव। बेसिकली डे वन जो है वो ऑल अबाउट स्क्रिप्ट्स। आपको प्रोस्पेक्टिंग की भी स्क्रिप्ट दी जाने वाली है, और आपको मार्केटिंग करनी है कैसे, यानी कि सर्वे फॉर्म्स को लेके कैसे मार्केटिंग करनी है, वो स्क्रिप्ट दी जाने वाली है। इसके अलावा आज जब आप मीटिंग में पहुंच जाएंगे, आपने मीटिंग निकाली, आप मीटिंग में पहुंच गए, अब आपको मीटिंग में बैठ के क्या बात करनी है, ये भी हम लोग आपको शेयर करने वाली हैं। तो डे टू अगर हम बात करें, तो इस दिन का सेकंड डे का जो थीम है वो रहेगा पावर ऑफ वीडियो मार्केटिंग। कि कैसे आप वीडियो मार्केटिंग की मदद से अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्क्रिप्ट्स हम लोग देने वाले हैं, वीडियो टॉपिक्स हम लोग आपको शेयर करने वाले हैं।
लाइव प्रैक्टिस ऑफ वीडियो मेकिंग हम आपके साथ करने वाले हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको जरूर करनी है। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा ग्लिम्स रहेगा कि यूट्यूब चैनल का क्या पावर है आज आपके बिजनेस के अंदर। तो अगर आप इंश्योरेंस को सीरियसली लेते हैं और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। अगर आप सीरियसली नहीं लेते, अभी तक आप डायलेमा थे कि भाई करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसी कंफ्यूजन में थे, तो ये वर्कशॉप आपके लिए, आपका वो कंफ्यूजन मैं दूर कर सकता हूँ कि क्यों हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी है। और अगर अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस को सीरियसली लिया ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, तो भी ये वर्कशॉप आप करके देखिए, आपको मजा आएगा। इन 2 दिनों में आपको विजन क्लियर होगा, एक पाथ मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी उसमें हम कुछ ना कुछ कवर करते हैं। ये भी हम आपको वहां पर शो करेंगे, कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस। ये आपको इन 2 दिनों में मिलने वाला है। एंड माई सेल्फ प्रतीक शर्मा, आई एम इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेनर, जो आपके लिए लेके आए 2 दिनों का ये वर्कशॉप। एंड न्यू बैचेस हमारे फिर आने वाले हैं। आप हमें अभी कॉल कीजिए 9811435863, या इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे कि कब आने वाला है और क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही टाइम हमारा फिक्स रहता है 7:30 से 9:30 बजे। डेट्स ही शफल होती रहती हैं। हर 15 दिन में हमारा बैच आता है, तो जल्दी से आप बात करें, क्योंकि अगला बैच जो है वो आने ही वाला है। बुक योर सीट नाउ, प्राइस ओनली ₹599। यूपीआई आईडी इज 9811435863। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू आप बात कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ऑप्शंस जो हमारे पास 2 अवेलेबल हैं। एक लाइव सेशन, आप आइए, लाइव रिकॉर्डिंग में, लाइव सेशन में बैठिए। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके पास समय नहीं है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। आप रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, ट्रैवल करते हुए रात को लेट नाइट अगर आप घर आते हैं, तो आप अपने हिसाब से ये वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर देंगे और सारा का सारा मटेरियल आपको ईमेल पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज अवर वर्कशॉप जो आने वाली है। नई डेट्स के लिए आप तुरंत मुझे आज व्हाट्सएप करें, और मैं आपको आज ही डिटेल शेयर करने वाला हूं, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो गई हैं। लाइव बैच में जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए 50 सीट्स अवेलेबल हैं। कॉल टुडे एंड बुक योर सीट्स। बट रिकॉर्डेड सेशंस में तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप आज भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको तुरंत विद इन 1 और 2 आवर हम आपको सारा का सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देते हैं, और आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। तो करना क्या है कि आपको जल्दी से रजिस्टर करना है, और आप देख सकते हैं फीडबैक्स हमारे पास आते हैं। जस्ट टू कंप्लीट विद दिस, इट्स अ परफेक्टली माइंड ब्लोइंग पिच टू एक्यूमुलेट। पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग अटेंड की, बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो ऑलरेडी इन बैचेस को ले चुके हैं, हमारे साथ ये वर्कशॉप्स करते रहते हैं, और उनका जब राइटिंग में कुछ अच्छा सा फीडबैक आता है, टेस्टिमोनियल आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच ऑल अगेन। एंड आप लोग जल्दी से जल्दी 1-1 करोड़ की अपनी किटीज को पूरा कर लें। तो फ्रेंड्स, न्यू बैच जो आने वाला है, उसकी डेट्स आपके सामने टाइमिंग्स तो अवेलेबल है। डेट्स के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9811435863। हाँ, अब आप यूपीआई आईडी से इसको बुक कर सकते हैं। यूपीआई आईडी इज ऑल्सो सेम 9811435863। गूगल पे हमारा है, पेटीएम पे हम हैं, फोन पे हम हैं। लाइव या फिर रिकॉर्डेड, दोनों ही सेशंस के लिए आप बात करें। आपको करना बस इतना है कि आप हमें गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के थ्रू अपना फी पे कर दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट हमें जरूर शेयर कीजिएगा विद योर नेम एंड योर सिटी, ताकि हम लोग आपको रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड करते चले जाएं और आपके पास सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आती चली जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के और भी बेनिफिट हैं। रिन्यूअल इनकम, ट्रेल इनकम जबरदस्त है हमारी, 15%। तो कितनी बड़ी ट्रेल इनकम है, आप देख रहे हैं। रिकॉग्निशन बहुत सारा है, फॉरेन ट्रिप्स आपको मिलती हैं, ट्रस्ट जनरेटर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप अगर एमडीआरटी का सपना देखते हैं, तो ये आपको एमडीआरटी करने में भी मदद करे। तो अगर आपके ड्रीम्स हैं इस तरीके के, तो यस, यू कैन अचीव नाउ। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस से आप साइड बाय साइड ये ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। न्यू बैचेस की डेट्स के लिए हमें कॉल करें 9811435863। टाइमिंग हमारी सेम रहती है, शाम को 7:30 से 9:30 बजे। आप अपनी सीट जल्दी से बुक कीजिए। लाइव सेशंस के लिए अगर आपको बुक करना है, तो हमें कॉल कीजिए। रिकॉर्डेड के लिए अगर आपको बुक करना है, तो विद इन 1 और 2 आवर आपके पास सारे रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों, एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो योर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। बेस्ट टाइम नाउ, पीपल आर रेडी टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। आर यू सेलिंग सक्सेसफुली? तो अगर आपको भी ऐसा चैलेंज आ रहा है, तो आई एम देयर। हमारे बैचेस अवेलेबल हैं।
वर्कशॉप अवेलेबल है, लाइव सेशंस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कुछ और फास्ट पार्टिसिपेंट्स के एक मैं आपको पार्टिसिपेंट्स के आपके साथ फीडबैक शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी बात समझाई जो वो हमारे साथ वर्कशॉप अटेंड करती। सुनिए ध्यान से।
तो आपने देखा किस तरीके से सभी ने अपने-अपने एक्सपीरियंसेस बताए और ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हैं इन 2 दिनों के वर्कशॉप में। अगर अभी भी बहुत सारे एडवाइज़र्स को यही लगता है कि क्लेम नहीं मिलता है तो गलतफ़हमी है। आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत स्मूथ होती जा रही हैं और क्लेम बहुत आसानी से मिलता है। आप देखिए ना, हर इंश्योरेंस कंपनी यही बोलती है 95% क्लेम रेशियो, 99% क्लेम रेशियो, 100% क्लेम रेशियो। दैट मीन्स क्लेम तो दे रहे हैं ना, तो अब वो डरने वाली स्थिति नहीं है। चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है, आईआरडीए स्ट्रिक्ट हो गया है। इसीलिए इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी पर अगर ध्यान नहीं दे रहे तो गलत कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ। ये आपकी मेडि एमडीआरटी करने में मदद करेगा और यकीन मानिए मेडिक्लेम बेचना ज़्यादा आसान है। आप इससे अपने क्लाइंट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। बीमा आचार्य का व्हाट्सएप नंबर आपको पूरी वीडियो के दौरान दिख रहा होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नई-नई इन्फॉर्मेशंस हमसे लेना चाहते हैं, हमारी बैच के बारे में पता करना चाहते हैं, कभी वर्कशॉप आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप इस नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्पेसिफिकली न्यू बैच डेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो कॉल या व्हाट्सएप ऑन 9811435863। टाइमिंग्स जो है 7:30 से 9:30 बजे हैं। फिक्स रहती हैं, हमारी इवनिंग की टाइमिंग्स रहती हैं। आप अपनी सीट जल्दी से बुक करें। प्राइस ओनली 599 है। यूपीआई आईडी 9811435863। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के थ्रू आप बुक करा सकते हैं एंड द गुड न्यूज़ वन्स अगेन, ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, वो लाइव सेशन के साथ-साथ अब हमारे पास रिकॉर्डिंग सेशंस भी अवेलेबल हो चुके हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताएँ कि आपको और किन-किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनवानी है। मुद्दे आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे तो मैं उसमें और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है हेल्थ इंश्योरेंस की किसी चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन लेना है, तो जस्ट यहाँ पर आप बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसपे एक वीडियो रिलीज़ कर दें। एंड हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने जितने भी दोस्तों को जानते हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी बिज़नेस बढ़ाने का मौका मिले। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं लाइव या रिकॉर्डेड सेशंस में। गुड डे।